हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 6 फ्रॉम एमएल अग्रवाल को कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन एक्सरसाइज नंबर 7 फ्रॉम एमएल अग्रवाल। तो देखिए, सम्स पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रेशियो के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के प्लीज चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को चैप्टर नंबर 6 तक कहीं भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े और आप लोग बहुत ईजिली एमएल अग्रवाल के सम्स को कर पाएँ। ठीक है, चलिए आइए देखिए रेशियो। व्हाट इज रेशियो? A ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of the same kind. रेशियो निकालने के लिए हम लोग को मिनिमम 2 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या करता है? रेशियो कंपेयर करता है। ठीक है, रेशियो का अपना कोई भी यूनिट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ए के पास 3 kg मैंगो है, ठीक है, और बी के पास 5 kg मैंगो है। बोले क्लियर है? दोनों के पास सेम क्वांटिटी होना चाहिए। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ए और बी का रेशियो निकालें तो क्या होगा? 3 kg बाई 5 kg, कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं kg और kg एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। डेट मीन्स रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रेशियो के पास कोई भी क्वांटिटी कोई भी यूनिट नहीं होता है। रेशियो इज अ यूनिटलेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? 3/5 और 3:5। ये सिंबल होता है रेशियो का, इज टू। इसको क्या बोलते हैं? इज टू। बोलिए क्लियर है? आइए बोलते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट। हम लोग रेशियो को सेम यूनिट ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल, न्यूमरेटर में जो यूनिट होगा डिनोमिनेटर में भी वही यूनिट होगा। अगर नहीं हुआ तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर 5 सेकंड या 15 सेकंड। बात आ रहा समझ में? अगर ऊपर कोई दूसरा यूनिट है, न्यूमरेटर में कोई दूसरा यूनिट है जो कि लेंथ का यूनिट है और डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। तब ये रेशियो नहीं होगा। ठीक है, रेशियो होने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही है, क्यों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट होना चाहिए। सेम यूनिट ही होना चाहिए। क्लियर? देन द फ्रैक्शन a by b is called the ratio of a to b. It is written as a is to b. Read as a is to b. Thus the ratio of a to b is equals to a by b और a is to b. या तो हम लोग रेशियो को a by b के फॉर्म में लिखेंगे या a is to b के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रेशियो ऑफ 8 रुपीज़ टू 13 रुपीज़ इज 8/13 और 8:13। बोलिए क्लियर है? अच्छा से समझा पा रहा हूँ? चलिए आइए, द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जो सबसे पहले टर्म होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाला टर्म होता है इसको हम लोग सेकंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। बोलिए क्लियर है? Since ratio is a fraction, both of its term can be multiplied or divided by the same non-zero number. For example, 10/15 दिया हुआ है, तो 10/15 को अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो हम लोग एग्जैक्ट सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम ही नंबर से डिवाइड करेंगे। इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 20/30। बोले क्लियर है? अब सपोज कीजिए 20:30 है, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 20/2/30/2। बोले क्लियर है? अल्टीमेटली मेरा सेम रिजल्ट आ जाएगा 10/15। क्लियर? डिवाइड भी करेंगे तो सेम ही नंबर से करना होगा, ठीक है, जो कि 0 ना हो। अगर 0 हुआ मल्टीप्लाई या डिवाइड तो मुझे 0 ही दे देगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही। ठीक है, ध्यान से देखिए, यूजुअली द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म। ध्यान से देखिए, अगर 30/10 दिया हुआ है, ठीक है, 60/20 दिया हुआ है या 3/1 दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 3/1, क्योंकि देखिए सबको अगर काट ही दें तो अल्टीमेटली 3:1 ही मिलने वाला है। तो इससे छोटा नहीं हो सकता। तब तक काटेंगे जब तक स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर ना मिल जाए। फ्रैक्शन नहीं लेना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना है। देखिए 3 एक होल नंबर है और 1 अपना एक होल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, माइनस रहा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, रेशियो ओनली exist only between 2 quantities of the same kind. For example, there is no ratio between ₹20 and 13 मीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 20 रुपीज़ और 13 मीटर, तो ये रुपीज़ ये मीटर। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपसे कहा था कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो अगर यूनिट कटेगा ही नहीं तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन हो सकता है लेकिन रेशियो नहीं हो सकता। देखिए, while finding the ratio between 2 quantities, both the quantities must be in the same unit। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द रेशियो ऑफ 35 पैसे टू 1.75 रुपी, तो सबसे पहले मुझे 35 को और 1.75 को पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो पैसे में 1.75 क्या हो जाएगा? 175। अब दोनों ही पैसे में कन्वर्ट हो गया तो ही ये कटेगा, तो ही ये यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगा। अगर यूनिट रह गया तो ये रेशियो नहीं बन पाएगा।
ठीक है। हाँ देखिए, अ रेशियो इज अ नंबर सो इट हैज़ नो यूनिट्स, एकदम माथा में रख लीजिए इस बात को। इफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन रेशियो आर फ्रैक्शंस देन कन्वर्ट देम इन द होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है 1/2 इज टू 1/3, तो हमको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6 इज टू 1/3 इंटू 6। बता रहा समझ में, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा विच इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 इज टू 2। हमको होल नंबर में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में हम नहीं छोड़ सकते रेशियो को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। क्लियर। टू कंपेयर टू रेशियो कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेशियो। ठीक है, इसका बात हम लोग आगे सम्स में करेंगे। हाँ ठीक है। रेशियो A is to B is to C. Three quantities of the same kind are said to be in ratio A is to B is to C if the quantities are AK, BK and CK respectively, where K is a non-zero real number. Similarly, अगर 4 quantities हुआ तो क्या करेंगे, AK, BK, CK, DK respectively, where K is a non-zero real number. ठीक है। अब आ जाता है कंपोजिशन ऑफ रेशियो। व्हेन 2 और मोर रेशियो आर मल्टीप्लाइड टुगेदर दे आर सेड टू बी कंपाउंडेड। अगर 2 रेशियो, फॉर एग्जांपल A/B एक रेशियो है और C/D एक दूसरा रेशियो है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंडेड क्या बनेगा मेरा, AC/BD, जिसको हम लोग लिख सकते हैं AC इज टू BD। बोलिए क्लियर है, इसको हम लोग कंपाउंडेड रेशियो बोलते हैं। अगर 3 रेशियो हुआ तो A इज टू B, C इज टू D, E इज टू F। अगर इन तीनों का कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ACE इज टू BDF। क्लियर। अ रेशियो कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। अगर कोई रेशियो खुद से ही कंपाउंडेड हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A इज टू B क्या होगा, A/B का कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, इसको आप इसी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा A² इज इक्वल्स टू A² इज टू B²। ये किसका कंपाउंडेड रेशियो है या डुप्लीकेट रेशियो है, A इज टू B का। क्लियर। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, A/B का या A इज टू B का ट्रिप्लीकेट, मतलब A/B को खुद से ही और 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने टोटल 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, इज इक्वल टू A³ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A³ इज टू B³। बोलिए क्लियर है कि डाउट है। अब सब वर्ड, सब किसके लिए आता है, रूट के लिए आता है। सब किसके लिए आता है, रूट के लिए आता है। डुप्लीकेट स्क्वायर ट्रिप्लीकेट क्यूब, डुप्लीकेट स्क्वायर ट्रिप्लीकेट क्यूब, लेकिन सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। ये बात आप लोग को भूलना नहीं है। सपोज कीजिए सब डुप्लीकेट बोला है तो A/B का सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, रूट ओवर A/B। ठीक है। उसी तरह सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ A/B। इसको हम लोग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ A बाई क्यूब रूट ऑफ B। और ऊपर वाले स्क्वायर रूट को भी अगर हम लोग अलग अलग कर दें तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A बाई स्क्वायर रूट ऑफ B। क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A इज टू B, ध्यान से देखिए, A/B का रेसिप्रोकल क्या होगा, B/A, यही होगा रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू B इज टू A। तो B इज टू A इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A इज टू B। क्लियर है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से करेंगे, बहुत इजी सम्स होता है रेशियो और प्रपोर्शन का। एग्जाम में कहीं भी मार्क्स कटेगा नहीं आप लोगों का अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे मेरे को तो। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 27 1/2 kg ऑफ कॉपर। ठीक है, एक एलॉय है उसमें 27 1/2 kg क्या है, कॉपर का। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 27 1/2 kg है। अगर हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 27 2 ज़ा 54 प्लस 1 55/2 kg। बोले क्लियर है। एंड 2 3/4 kg ऑफ टिन, अगेन क्वांटिटी ऑफ टिन कितना गिवन है, 2 3/4 kg। कन्वर्ट कर लेंगे क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 इज 11/4 kg। बोले क्लियर है। फाइंड द रेशियो बाय वेट ऑफ टीन टू एलॉय, टीन टू एलॉय। ध्यान से देखिए, तो एलॉय क्या होता है, एलॉय मिक्सचर है, बहुत सारे मेटल्स को मिक्स करके हम लोग एलॉय को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कितना मेटल को यूज़ कर रहा है, एक कॉपर को यूज़ कर रहा है, दूसरा टीन को यूज़ कर रहा है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय दैट इज ब्रैकेट में कॉपर प्लस टिन इज इक्वल्स टू 55/2 प्लस 11/4 क्या चीज़, kg। बोले क्लियर है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या होगा, 4 एलसीएम जाएगा,
2 2 ज़ा 4, तो 55 2 ज़ा 110 प्लस 4 1 ज़ा डेट मीन्स 11 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 121/4 kg। ये भी पूरा क्या है यूनिट इसका, kg। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय मुझे मिल चुका है। रेशियो किसका बोला है, फाइंड द रेशियो बाय वेट ऑफ टीन इज टू एलॉय। 2 का मतलब क्या, इज टू, टीन इज टू एलॉय। तो देखिए रेशियो बाय वेट इज इक्वल्स टू टीन इज टू एलॉय। बोले क्लियर है। तो टीन का रेशियो क्या है 11/4, इज टू एलॉय का रेशियो क्या है 121/4। बोले क्लियर है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा अगर सेम रहा तो उसका एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/4 इंटू 4 इज टू 121/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू क्या बचा 11:121। 11:121 का मतलब क्या होता है, नॉर्मल 11/121। ठीक है, तो 11 कितना ज़ा, 11 1 ज़ा 11 और 11 11 ज़ा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, देखिए 1:11। बोले क्लियर है। देयरफॉर रेशियो बाय वेट ऑफ टिन इज टू एलॉय इज 1:11 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आंसर आप लोग को स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। बोले क्लियर है। इससे इजी एक्सप्लेनेशन मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को देने का। ठीक है, जितना इजी हो सके उतना ही इजी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं और ट्राई करूँगा क्लियर करवाने का आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मैं मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखिए फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:9। ध्यान से देखिए 2:3 एंड 4:9। तो कंपाउंडेड रेशियो में मैंने क्या कहा था कि दोनों ही रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो 4 2 ज़ा क्या होता है 8/9 3 ज़ा 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8:27। क्लियर है। चलिए सेकंड वाला कोशिश करते हैं हम लोग। 4:5, 5:7, ये एंड दिया है ना, 5:7 एंड 9:11। ध्यान से देखिए 4/5 इंटू 5/7 इंटू 9/11। बोले क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बचा 9 4 ज़ा 36/11 7 ज़ा 77 इज इक्वल्स टू 36:77 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। थर्ड नंबर वाला देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, a माइनस बी इज टू बी प्लस ए प्लस बी, a माइनस बी इज टू ए प्लस बी कॉमा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a4 ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले क्लियर है। चलिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। a माइनस बी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, एंड a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो a का पावर 4 का मतलब क्या होगा, a का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई, ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या दिया हुआ, होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस वाले को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको और फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। इस वाले टर्म को देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब बाकी जो टर्म है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू का साइन देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब देखिए जो जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा। ठीक है, ध्यान से देखिए एक a प्लस बी कैंसिल, एक a प्लस बी कैंसिल, एक a प्लस बी कैंसिल, एक स्क्वायर कैंसिल, एक a माइनस बी कैंसिल, एक a माइनस बी कैंसिल,
एक a माइनस बी कैंसिल, एक a माइनस बी कैंसिल। अब यहाँ पर a प्लस बी एक कैंसिल, यहाँ पर a प्लस बी एक कैंसिल। तो क्या बचा? न्यूमरेटर में 1 बचा, कुछ नहीं बचा, डेट मीन्स 1 बचा बाई 1 इज इक्वल्स टू 1:1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है? चलिए, तीन ही सम्स था क्या? हाँ, तीन ही सम्स था। हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है? फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ नंबर 1 2:3। डुप्लीकेट का मतलब क्या बताया था? हम लोग को स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4:9 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? अगेन सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? √5:7। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से? डुप्लीकेट में हम लोग को हर एक का स्क्वायर कर देना है, इज टू 7 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये होगा 5:7 का स्क्वायर 49 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? और थर्ड वाला सम्स हम लोग अगर करें तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 5a:6b गिवन है। तो 5a का स्क्वायर इज टू 6b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 25a स्क्वायर इज टू 36b स्क्वायर एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग को बहुत इजी तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।